हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। और आज हम करने वाले हैं जनरल एंड एजुकेशनल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक रहने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको जो क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इंग्लिश में है और हम इनको साथ साथ हिंदी में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है हिंदी वालों को, और क्योंकि मैं हिंदी में कराती हूँ तब इंग्लिश वालों को इश्यूज़ होते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलते हैं और एक टीचर को एडजस्ट करना आना चाहिए, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। गैलीलियो वॉज एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर हु, जो गैलीलियो थे वो हमारे एक खगोल विज्ञानी थे जिन्होंने क्या डेवलप किया था। डेवलप द टेलीस्कोप, discovered 4 satellites of Jupiter, discovered that the moment of pendulum produces a regular time measurement, या फिर all the above। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उन्होंने जो टेलीस्कोप है, वो दूरबीन है, उसकी खोज की थी। उन्होंने जो जुपिटर है वहाँ पे 4 जो सैटेलाइट्स थे उनकी खोज की थी। और उन्होंने जो पेंडुलम जो मूवमेंट होती है पेंडुलम की, ठीक है, एक रेगुलर टाइम मेजरमेंट जो होता है उसमें, तो उसकी भी खोज की थी, ठीक है। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन है एफएफसी स्टैंड्स फॉर। एफएफसी की यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बतानी है या क्या अर्थ है इसका, आपको मतलब बताना है। तो एफएफसी का मतलब है यहाँ पे फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो एफएफसी है इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, इसको एक तरीके से आगे ग्रो करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी एफएफसी की, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एफएफसी 1960 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पे 3 की बात करते हैं, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़। जो एंटोमोलॉजी है वो किसकी स्टडी करती है? कौन? एक साइंस का एक वो है, पार्ट है, मतलब पार्ट नहीं, क्या कह सकते, क्षेत्र है जहाँ पे किसकी स्टडी की जाती है। तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, ठीक है। तो जो कीट विज्ञान है, इंसेक्ट्स है जो कीट विज्ञान होते हैं, तो कीट जो कीटों पर, कीड़े मकोड़ों पर जो हमारी जो साइंस है, जो हमारी जो स्टडी की जाती है, उसको हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। और इसके जो जनक कहे जाते हैं, वो जनक कहा जाता है विलियम किर्बी को, ठीक है। किसे कहा जाता है? विलियम किर्बी को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटोमोलॉजी के जनक कौन है, तो इनको पिता कहा जाता है कीट विज्ञान का। तो विलियम किर्बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। 4 है, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। जो अग्नि मंदिर है वो बेसिकली कौन से रिलीजन का स्थान है पूजा करने के लिए? तो वो है हमारा ज़ोरास्ट्रियनिज्म। जो पारसी रिलीजन है उसमें जो है अग्नि मंदिर एक जगह है जहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो ये फिजी से हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन 5 है उसमें है जो हमारे गोल्फ प्लेयर है विजय सिंह, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है फिजी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट। जो फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट है इंडिया में वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो वो हमारा है पुणे, महाराष्ट्र में। और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज़ द वर्ल्ड्स। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क में जो है, ये क्या है? लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, नन ऑफ द अबव, या हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, या लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जो पूरे मतलब वर्ल्ड में सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय अमजद अली खान। जो अमजद अली खान है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये बजाते हैं सरोद। सरोद जो हमारा वीणा होता है, समथिंग लाइक दैट, उसी तरीके से कुछ कुछ मिलता जुलता होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेडी विद द लैम्प वॉज द नेम गिवन टू। जो लेडी विद द लैम्प
एक नाम है वो किसको दिया गया है, वो दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, इनको ये नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, एक रीज़न होता है किसी को कोई नाम दिया जाता है, तो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हो, और प्लीज़ इसको सर्च करके मुझे आंसर ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज, ब्रेन का, हमारे दिमाग का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो वो है हमारा सेरेबेलम। कौन सा है, सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फोर्थ इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम। इनमें से कौन सा ऐसा चौथा भारतीय बना है जिसे ग्रैंड स्लैम मिला है, तो इसका जो आंसर है वो है रोहन बोपन्ना, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जी समिट 2017 हेल्ड एट, जो G20 की समिट थी, सम्मेलन था, वो कहाँ पर हुआ था 2017 में, तो वो हमारा हुआ था हम्बर्ग में, और हम्बर्ग जो है हमारा जर्मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, द बुक मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय, जो बुक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसने लिखी है, तो ये बुक हमारी लिखी है अरुंधति रॉय ने। ठीक है, अरुंधति रॉय ने। ये बुक्स वगैरह भाई आपके एंट्रेंस में काफ़ी पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अप्रूव्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने जो डेंगू की वैक्सीन थी उसको यूज़ करने पे सबसे पहले अप्रूवल दिया था कि हम इस डेंगू की वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं, तो वो कंट्री थी हमारी मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पॉल्यूटेंट। कौन सा सबसे बड़ा वायु प्रदूषक है, जो प्रदूषण करता है, प्रदूषक है, तो वो हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 15 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 60 पे आते हैं, DRDL स्टैंड्स फॉर, जो DRDL है आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म ए है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। तो यहाँ जो है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये हमारी हैदराबाद में स्थित है, और ये एक मिसाइल प्रयोगशाला है। ठीक है, जो मिसाइल वगैरह जो हमारी बनती है उस पर जो मतलब प्रयोग होते हैं, तो वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, हेडक्वार्टर्स ऑफ UNO आर सिचुएटेड एट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड। जो अमर्त्य सेन थे सबको पता ही होगा, उनको नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में दिया गया था, तो इसका आंसर सबको पता होगा किस में दिया गया था। उनको दिया गया था इकोनॉमिक्स में, और कब दिया गया था, 1998 में। तो सन भी आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन, जो स्कूल की जो स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किस पर होती है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पर या मैनेजर पर या टीचर्स पर, ऑल ऑफ दोज, तो सभी पर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर ही सबको संभाल लेगा या प्रिंसिपल ही सबको संभाल लेगा या मैनेजर ही सबको संभाल लेगा। ठीक है, तो सभी के ऊपर होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एप्रिसिएशन, लव एंड अफेक्शन आर पार्ट ऑफ फॉलोइंग नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। जो बच्चे की अगर हम पार्ट हैं, जो अप्रिसिएशन हम बच्चे को करते हैं, लव करते हैं बच्चे को, अफेक्शन हम स्नेह करते हैं बच्चे को, तो ये किसका पार्ट है, तो ये हमारा इमोशनल पार्ट है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, साइकोलॉजिकल नहीं है, हेल्थ का नहीं है। ठीक है, और इमोशनल हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति होती है जब हम खुशी महसूस करते हैं, एक स्वतंत्रता महसूस करते हैं। तो अगर हम बच्चे को अप्रिसिएशन करते हैं कि यस बेटा यू कैन डू इट, और उससे प्यार करते हैं, उसके साथ हम स्नेहपूर्वक रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसकी जो इमोशनल नीड्स है उसको पूरा करता है। और ये चीज़ आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हो कि जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे जिनका अफेक्शन है बहुत ज़्यादा, तो आप भावनात्मक, एक तरीके से जो आपकी भावनात्मक ज़रूरत है वो पूरी होती है इमोशनली। ठीक है, उससे कोई आपकी साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल या हेल्थ रिलेटेड जो नीड्स है वो पूरी नहीं होती है, आपकी पूरी होती है इमोशनल नीड्स। ठीक है, तो इसको आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, तो उससे आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज प्योरीफिकेशन ऑफ द माइंड एंड हार्ट वॉज गिवन बाय। तो एक कॉन्सेप्ट है प्योरीफिकेशन ऑफ द माइंड एंड हार्ट, जो
पवित्रता या शुद्धता माइंड एंड हार्ट की। तो मैं इसको कम से कम 15-20 मिनट मेरे खर्च हुए हैं इसका आंसर फाइंड आउट करने में। मुझे इसका आंसर गूगल पे मिल रहा है एरिस्टोटल, ठीक है। इसका आंसर मैंने एरिस्टोटल ढूंढा है, अरस्तु बोलते हैं हम जिनको। तो यहाँ पे फिर उसके बाद कई बार ऐसे ढूंढने के बाद एक मुझे PDF मिला जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है DSSB के, और मैं नहीं जानती कि वो आंसर करेक्ट है या नहीं, बट मतलब इन चारों ऑप्शन में गूगल करने पर कोई आंसर नहीं मिला। उस PDF के अंदर मुझे इसका आंसर मिला है रामाकृष्णा। बाकी मैंने रामाकृष्णा के उससे भी फाइंड करने की कोशिश की है, बट मुझे नहीं मिला। तो वैसे तो इसका आंसर रामाकृष्णा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट PDF, बट अगर किसी को इसका सही आंसर पता है, श्योर है कोई, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं उसके आंसर को पिन कर दूँगी और इससे मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गूगल कर आप नॉर्मली इसको विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो आपको एरिस्टोटल इसका आंसर मिलेगा, और एरिस्टोटल ऑप्शन में है नहीं, इसलिए मुझे डाउट हुआ थोड़ा सा, फिर काफ़ी कुछ टाइम लगा थोड़ा सा, तो रामाकृष्णा इसका आंसर मिला। बट अगर किसी को कुछ पता है इस बारे में तो वो ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज़ टू, ठीक है। तो मतलब टीचर का सबसे जो अहम कार्य कह सकते हो क्या होता है? फैसिलिटेट लर्निंग, कोऑर्डिनेट करिकुलर एक्टिविटीज़, मैनेज इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट आपको बताना है मोस्ट वाला बताना है, तो फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है। फैसिलिटेट ये हमारा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें भी टीचर को यही दिखाया गया है, मार्गदर्शक आप इस एक तरीके से बोल सकते हो इसको, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे अभी। फैसिलिटेट करना मतलब बच्चे को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, मतलब उसको निर्देश नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो हम बाकी तीनों चीज़ें भी करते हैं, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन तो एक नेगेटिव वे में चला जाता है कि हम उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो तो अलग चीज़ हो गई। बाकी ये दो भी इंपॉर्टेंट है बट इतने नहीं है, बट हमें मोस्ट है फैसिलिटेट लर्निंग। मतलब मैंने बच्चे को एक क्वेश्चन दे दिया प्लस का या माइनस का करने के लिए, फॉर एग्जांपल, या मैंने एक प्रॉब्लम दे दी बच्चे को, तो मुझे सिर्फ उसको गाइड करना है, ठीक है। गाइड करना, निर्देश नहीं देना कि भाई यही करेगा तू, मैंने बोल दिया ना यही करना है तुझे, तो ये नहीं है। फैसिलिटेट करना, उसको मार्गदर्शन करना, उसको मार्ग दिखाना, ठीक है। हाँ, मार्ग दिखाना, फैसिलिटेट करना, मार्ग दिखाना, उसको सही मार्ग दिखाना, ठीक है, कि और वो चलेगा अपने आप, बस आपको मार्ग दिखाना है, ठीक है। तो ये है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट्स, ये मुझसे पढ़ा नहीं, प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, रेस्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है, जो कक्षा का जो कम्युनिकेशन, देखो मैं कभी कभी इतने सिंपल वर्ड्स की भी हिंदी भूल जाती हूँ। संप्रेक्षण, सॉरी क्लासरूम संप्रेक्षण ऑफ अ टीचर, मतलब जो क्लास में जो टीचर होती है उसका जो कक्षा का जो संप्रेक्षण होता है, तो मतलब वो किस सिद्धांत पर टिका होता है, तो वो हमारा टिका हुआ होता है, वो होता है हमारा एडुटेनमेंट के सिद्धांत पर टिका हुआ होता है, मतलब शिक्षा के सिद्धांत पर टिका हुआ होता है, ठीक है। अगर क्लास का जो कम्युनिकेशन है वो किस पे टिका होगा, सीधी सी बात है, शिक्षा के सिद्धांत पर। कोई और बात है तो आप कर नहीं रहे होंगे स्कूल में, है ना, या क्लास में आप कोई और चीज़ें तो बात करनी, तो हमारा एजुकेशन के जो हमारा प्रिंसिपल है उसी के ऊपर वो टिका हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेटअप इन द स्टेट ऑफ। तो पहली ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ सेटअप हुई थी, तो वो हुई थी आंध्र प्रदेश हैदराबाद में। और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वो थी हमारी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1982 में, 1982 में। और आपकी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में स्थापित हुई थी। और इसको रट लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एंट्रेंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इग्नू की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या इग्नू कब स्थापित हुआ था, 1985 में, ये पूछ लेते हैं। तो ये दोनों तो याद रख ही लेना, और पहली यूनिवर्सिटी भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 है, यहाँ मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ और मैं देखना चाहती हूँ आप लोग इसका आंसर करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको थोड़ा सा समझ के आंसर दीजिएगा, क्या हो सकता है इसका आंसर। और नहीं आया आंसर तो मैं आफ्टर 24 आवर्स में इसको पिन कर दूंगी, टाइप करके, कमेंट करके। यहाँ पे है हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज एज एम ऑफ एजुकेशन मीन्स। जो बच्चे का जो सुव्यवस्थित विकास होता है, वो एजुकेशन का बच्चे का सुव्यवस्थित विकास शिक्षा का उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है? 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ो और समझो और इसका आंसर करो। थैंक यू।